अच्छा खैर सिंध ने ये किया कि इस पर पाबंदी लगा दी खरीदो फरोख्त पर, और उस पाबंदी के लिए उन्होंने डेडलाइन दी कि 2 महीने 2.5 महीने का वक्त है, इसमें आप प्रोडक्शन भी बंद कर दें और रिटेलर्स भी सप्लाई बंद कर दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी भी बहुत सी शॉप्स पे जो एक काम करते हैं रिटेलर्स शॉपिंग बैग्स का, तो वो वहाँ पर मौजूद है। अभी जरा दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं और शॉपकीपर्स क्या कहते हैं, रिटेलर्स क्या कह रहे हैं। क्योंकि हमारा एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है। पहले तो ये समझना कि हाँ ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है, तब हम दिल से कोऑपरेट करें। लेकिन स्टिल उनके इश्यूज भी होंगे, कुछ इनकी कोऑपरेशन की जरूरत है। तो लोग कंज्यूमर और साथ में ये जो सप्लायर भी नहीं, दुकानदार वगैरह जो रिटेलर्स वो क्या कहते हैं। इसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, यानी आप शॉप्स में मार्केट्स में आप विजिट कर रहे हैं तो यू सी के हर जगह पे जो है वो प्लास्टिक बैग्स ही यूज़ हो रहे हैं इनफैक्ट। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वो शॉपर ख़त्म करने के लिए और जो है कागज़ के बैग इस्तेमाल करने चाहिए और या कपड़े के बैग इस्तेमाल हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे। ये तो 101% सही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट का जो इशू है सबसे मेन, कि ये जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह का है ये तो हो जाना चाहिए बैन। फैक्ट्रियाँ बंद करेगी उसके बाद भी तकरीबन 2-3 महीने तक जितने भी मार्केट में माल है चलता रहेगा। उसके बाद मार्केट में माल ख़त्म हो जाएगा, नहीं प्लास्टिक रहेगा नहीं नाम रहेगा। सही बात है, प्लास्टिक से जो है गंद आलूदगी फैलती है, इससे अच्छा कपड़े की थैली और कागज की थैली इस्तेमाल की जाएगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। हुकूमत ने कहा है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। और एक और चीज़ होती है कि मुझे होता है कि जो बैग्स आप अगर ले भी रहे हैं बेहतर क्वालिटी के, आप कंज्यूमर को चार्ज करें। अब ये भी हो रहा है कि जी 25 रुपए का बैग है, आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दें। और ये होता है, हम कुछ स्टोर्स में जा रहे हैं, बहुत से स्टोर्स कोई नहीं ऑफर कर रहे हैं, हाँ जी हाथ में लेके जाओ या कपड़ों में उठा के लेके जाओ, नॉट आ प्रॉब्लम। लेकिन अगर बैग चाहिए तो निकालो, कहीं 100 रुपया ले रहे हैं, कहीं 25 रुपया ले रहे हैं, लेकिन चार्ज कर रहे हैं, आप भी चार्ज। अच्छा, एक जो शहरी ने बात की है ना वो बड़ी सही, जो चाचा बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप पहले प्रोडक्शन पे आपने पाबंदी लगा दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रोडक्शन से जो सप्लाई निकल चुकी है और जो रिटेलर के पास थी वालों के पास आ चुकी है, तो उसको आप कंज्यूम होने दें। यानी ये डेडलाइन है, इसको बढ़ा दें। कार्रवाइयां जो आप कर रहे हैं, क्रैकडाउन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या जुर्माने कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी डेडलाइन एक्सटेंड, क्या ख्याल है, थोड़ी सी डेडलाइन एक्सटेंड हो कि जो माल रह गया है उनके पास, रिटेलर्स के पास, छोटे जो बिजनेस वाले हैं उनके पास रह गया है, तो वो निकल जाए, बजाय इसके कि उनको डिस्कार्ड करना पड़े, क्योंकि वो 1 महीने का भी 2 महीने का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनकी पूरी जिंदगी ज़ाहिर मफलूज हो जाएगी इससे। तो इन चीज़ों को जरा देखना पड़ेगा। हाँ, सप्लायर्स पर या फिर प्रोडक्शन पर आपने फिल फॉर फाइन्स भी करने हैं और उनको प्रोडक्शन भी बंद करनी है, क्योंकि वरना प्रोडक्शन आती रहेगी तो फिर मसला बन जाएगा। तो यही आर्गुमेंट रहेगा कि इन्वेंट्री मौजूद है, इन्वेंट्री जब तक कंज्यूम नहीं होगी तो हमें थोड़ा सा मौका। और ये इस वक्त मैं समझती हूँ बहुत अच्छा मौका है बिजनेस करने वालों के लिए कि आप फौरन अच्छे सस्ते जो हैं कपड़े के बैग, ठीक है ना, बिल्कुल, और बल्कि रिसाइक्लेबल चीज़ें जो हैं मैं तो कहती हूँ वो इस्तेमाल करें। इतना कपड़ा वेस्ट होता है, उन्हीं के बैग बना लें हैं। एक लेकिन डर ये कि अगर पेपर बैग इतने आम हो जाएंगे तो क्या फिर ये दरख्त नहीं कटने शुरू हो जाएंगे। हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं, दरख्त चाहिए होंगे, लेकिन पेपर क्या बैग, चीज कम नुकसानदेह ये देखनी पड़ेगी ना, क्या चीज आपके लिए बेहतर है। रिसाइकिल आप करें चीज़ों को, उसी से पेपर बैग, उसी से आपके कपड़े के बैग, वही चीजें बने। क्योंकि ये पॉलीथीन बैग जो है ना, ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये एनवायरनमेंट के लिए जहर है, क्योंकि देखिए ये ना ही डिस्कार्ड होता है, ना ये रिसाइकिल उस तरीके से हो पाता है, इसका कुछ नहीं। आप जला दें, कभी आपने देखा होगा कि कचरा कुंडियां जो हैं बहुत से इलाकों में, वहाँ कचरे को आग लगाते हैं, तो ये पॉलीथीन बैग्स भी जल रहे थे, फ्यूम जो धुआं उठता है वो इतना इंतहाई मुज़र सेहत है आपके लिए, और वो तहलील नहीं होगी वो पॉलीथीन बैग, वो हमेशा रहेगी। उड़ते कितने, हवा चलती है थोड़ी सी, हमारे तो ये ऐसे उड़ रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं उससे, बहुत खतरनाक है। समुद्र में जो है सारे आपकी सी लाइफ है वो कितनी इफेक्ट हो रही है। टर्टल्स ने यहाँ आना छोड़ दिया, कल ये बात हुई थी, अभी बहुत बुरी। लेकिन ये ना कि इसको हल करते करते एक नया मसला हम अपने लिए पैदा कर लें, तो ये भी देखना होगा कि कैसे दुनिया भर में क्या हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं और रिसाइकिल जो हो रही हैं चीज़ें। मैंने एक वीडियो एक बार देखी थी कि कचरा सोना है, जो कचरा रह जाता है उसी से ये कुछ चीज़ें बने तो फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर इसके ऊपर तवज्जो की जाए। तो हमें जमजम सईद ने ज्वाइन किया है और जमजम से हम जानेंगे कि मुख्तलिफ मार्केट्स में इस बारे में क्या कह रहे हैं लोग, बिजनेस करने वाले रिटेलर्स क्या कह रहे हैं, और कितना माल अभी है मार्केट्स के अंदर ये पॉलीथीन बैग्स का। जी जमजम। जी गुड मॉर्निंग जमजम, कैसी हो?
आवाज नहीं पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अब जो है सिंध हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और बिल्कुल कार्रवाइयाँ होना शुरू तो हो गई, लेकिन इतना बड़ा शहर है, एक साथ प्लास्टिक बैग्स का बंद होना जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त भी मैं एक शॉप के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ बिरयानी मिलती है, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक बैग्स अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो आलूदगी का सबब है वो इन्हीं प्लास्टिक बैग्स की वजह से जो है वो बनता है। ये थैलियाँ जो है वो नालों में, गटर में जो है वो फंस जाती हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है ये रोक देती हैं और सैलाब के खदशात इससे बढ़ जाते हैं, समंदरी आलूदगी बढ़ती है। यही वजह है कि माहौल को साफ बनाने के लिए प्लास्टिक बैग्स पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरियों से जानते हैं, चले पाबंदी तो समझ आती है, लेकिन इसका मुतबादिल क्या है ये जो है वो अब तक नहीं पता। जनाब क्या कहेंगे, आप भी प्लास्टिक बैग लेकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ये मजबूरी है, अब प्लास्टिक बैग है, नहीं तो पहले हम कपड़े के थैले इस्तेमाल करते थे, वो तो अब मजबूरी की वजह से ला रहे हैं। बाजार में ऐसी चीज़ें है नहीं। लेकिन हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, ये अभी सुना है, अभी चंद दिन हुए पाबंदी लगी है, अब आगे हम करेंगे इसके लिए इंतज़ाम। नहीं लाएंगे प्लास्टिक बैग, अब दूसरा कपड़े की लाना पड़ेंगे। तो वो ज़्यादा महंगे नहीं पड़ जाएंगे आपको? नहीं, वो तो घर में बना के फिर लाना पड़ेंगे बाजार से। सही सही बिल्कुल। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ दुकानदार से भी बात करूं। जनाब आप बताइएगा क्या कहेंगे, प्लास्टिक बैग पर तो पाबंदी है फिर भी इस्तेमाल हो रहा है? तो आज है, इतने दिनों के बाद, ईद किससे आज ही है। मतलब ये इनका यही कहना है कि ईद के बाद जो है वो दुकान आज खुली है, कुछ वक्त दरकार हो के बाद जो है ये प्लास्टिक बैग्स कोशिश करेंगे कि ना इस्तेमाल किए जाएं, बल्कि इसकी जगह जो है वो कपड़े का बैग इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, कुछ वक्त तो दरकार होगा, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा इंतज़ामिया को भी। और हम तो इतने आदी हो गए थे इसके कि चाय भी, यानी होटल पे अपने चाय पार्सल करानी है तो गर्म गर्म चाय उस पॉलीथीन बैग में, हलीम उस पॉलीथीन बैग में, बिरयानी उस पॉलीथीन बैग में, यानी कैंसर का बाइस बन सकता है, एक तरह खतरनाक हो सकता है, आपको अंदाजा भी नहीं। अच्छा, और एक जब आप किसी जगह शॉपिंग करते हैं तो आप अगर 10 चीज़ें लेने जाते हैं ना तो वो आपको 5 बैग में देते हैं। ये भी नहीं कि जी एक बैग को पूरा भर दें, कि कम से कम। मुझे इतना दुख होता है कभी देखिए कि जी फ्रीज़र की एक आइटम है अलग बैग में, थैली में आ रही है। ठीक है, हर ग्रोसरी के वक्त मैं जब गई हूँ तो मेरे साथ कोई 15-15 पीस बैग्स आए हैं। फिर मुझे इतना दुख होता था, मैं कहती यार ये तो मैं भी गलत कर रही हूँ, हम सब गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसके लिए अब हमें देखना होगा कि किस हद तक इसको नाफिज कर पाते हैं। लेकिन अच्छा इक़दाम ये सिंध हुकूमत का है।